बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सुबह होते ही, पौ फुटते ही हालात जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। जी नाज़रीन, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और इसके साथ ही नाज़रीन इनके अहम तरीन जो वज़रा हैं वो सारे के सारे उड़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो नूर वली महसूद है वो भी मारा गया है। और साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान को टीवी चैनल्स पर बैठकर धमकियां देने वाला खुदकुश बमबार जो इनका स्क्वाड है, जो इनकी फौज है, उसका जो चीफ है वो भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है अफगानिस्तान से, ये तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे आज के इस वीलॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो रात अटैक्स किए हैं उसकी जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आना शुरू हो गई है। इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर जो मनाजर सामने आ रहे हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और जो लोकल सोर्सेज हैं उनसे जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान ने जिन टारगेट्स को लॉक किया था वो टारगेट्स बड़ी कामयाबी के साथ हिट किए गए हैं। नाज़रीन, सदारती महल जो है अफगानिस्तान का काबुल के अंदर, उसके नज़दीक हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं वो बिल्कुल मौजूद थे। ये ख़ास तौर पे जो नूर वली महसूद है ये उसमें मौजूद था और इसको हिट कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है वो मौजूद नहीं था अपनी रिहाइश के ऊपर जहाँ पे अटैक हुआ है। लेकिन अब जो कंफर्मेशन आ रही है वो उसके दामाद के हवाले से आ रही है कि निदा मोहम्मद नदीम जो कि इनका एजुकेशन मिनिस्टर भी है अफगान तालिबान का और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का दामाद भी है, इसके वालिद जो हैं वो और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ये कोयटा में मदरसे के अंदर इकट्ठे पढ़ते रहे और अमूमन ये तासर है कि नदा मोहम्मद नदीम जो है ये अफगान तालिबान कमांडर जो है और वज़ीर और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ये दोनों हमेशा एक साथ होते थे। अगर निदा मोहम्मद नदीम के हलाक होने की इतलात आ रही हैं तो डेफिनेटली हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है उसके हवाले से भी कंफर्मेशन आ रही है अफगानिस्तान की सोच से कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा इन हमलों के अंदर मारा गया है। नाज़रीन, याद रहे कि 2 दिन पहले टीवी चैनल के ऊपर बैठकर हमीद खुरासानी नाम का दहशतगर्द कमांडर जो कि खुद कुछ हमलावर इनकी जो फौज है उसका कमांडर था और उसने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हमारे पास हजारों की तादाद में खुद कुछ हमलावर हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को हम जो है वो निशाना बनाएंगे। और साथ इसने कहा था कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा अमीरुल मोमिनीन जो है उसने हमें रोक रखा है, अगर वो ना रोके तो हम 2 दिन में काबुल से जो है उठें और उसके बाद हम कब्जा कर लें पेशावर के ऊपर, कोयटा के ऊपर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और नाज़रीन, आज जो है ये हमीद खुरासानी जो है ये भी जहन्नुम वासिल हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाली इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको हिट किया गया। अफगान तालिबान ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तानी जो सरहदी पोस्टें हैं उनके ऊपर हमले करते रहेंगे और पाकिस्तान हमेशा की तरह टॉलरेट करता रहेगा। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफगानिस्तान जो है उसके आने से हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे, ये इलाकाई सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देंगे, ये अफगानिस्तान की अवाम की हालत ज़ार के ऊपर तवज्जो देंगे। लेकिन आते ही इन्होंने भारत की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान को घूरना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर खुद कुछ हमले शुरू करवा दिए। पाकिस्तान ने इसे दोस्त ममालिक के जरिए भी समझाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहा है कि आप के साथ हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने समझा कि इनके दिमाग को जो माया चढ़ी हुई थी, जो शायद इसके आकाओं ने इस पर चढ़ाई हुई थी कि आप जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप तो पाकिस्तान को ठोक सकते हैं। भाई, अक्ल के अंदर ना तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, ना तुम्हारे पास एयरफोर्स मौजूद है, ना तुम्हारे पास कोई इस तरह का वेपन है जो लॉन्ग रेंज हो, तो तुम किस बेस के ऊपर अकड़ रहे थे? शायद भारत की वजह से ये सोच रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो सोवियत दौर में हमारे साथ खड़ा था, इसी तरह से भारत हमारे साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग करेंगे। तो भारत ने तो कल से ठेंगा दिखा दिया है क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के साथ हम जंग छेड़ेंगे तो हमारा कोई बॉर्डर महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने हालिया अरसे के दौरान उसे दिखाया है
कि हम तुम्हारी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर घुस के कार्रवाई करके बहिफ़ाज़त वापस भी आ सकते हैं। तो जब दुनिया का इतने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क पाकिस्तान का मुकाबला चंद घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सका, तो तुम पाकिस्तान को किस बेस के ऊपर धमकियाँ दे रहे थे? इस वक़्त नाज़रीन अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान की सरकारी मीडिया की जानिब से कोई ख़बर जारी नहीं की गई, लिहाज़ा कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान से ख़बर ये आ रही है। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनकी हलाकत के हवाले से जैसे ही जो ख़बरें आती हैं, तो वो आपके साथ शेयर की जाएँगी। बज़ाहिर जो इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर और अफ़गानिस्तान की सोशल मीडिया पे और वहाँ से जो ग्राउंड के ऊपर इंटेलिजेंस है, उससे ख़बरें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक जो है वो इनकी गाड़ी जो है वो महफूज़ मरकज़ से, यानी एक महफूज़ जगह से निकल के दूसरी जानिब जा रही थी, उसको भी हाई वैल्यू टारगेट को हिट किया गया काबुल के अंदर। कंधार में इस वक़्त नाज़रीन सफ़े मातम बिछी हुई है और समझ नहीं आ रही किसी को कि वो क्या बयान दें। दूसरी तरफ नाज़रीन अंदरूनी इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अपने जो ऑफ़िशियल ट्वीट से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस हमले के हवाले से ख़बरें दे रहा था कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वो ख़बरें जो हैं वो फ़ौरी तौर पे डिलीट कर दी गई हैं। अब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा में इनका जो नुमाइंदा है, उसने फ़ौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले करने से रोका जाए। फ़ौरी तौर पे हम जो है वो जंग बंद करने की इस्तदा करते हैं। तो यही वो नाज़रीन लोग हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान को उकसा रहे थे और पाकिस्तान इन्हें समझा रहा था कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप जो है वो बाज आ जाएं, आप दुश्मन की प्रॉक्सी ना बने। लेकिन नाज़रीन इनकी जानिब से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान को नहीं दिया गया। अभी इनका जो एक वज़ीर है वो टीवी पे बैठ के कह रहा था कि हमें इसराइल से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मसाइल हम बैठ के हल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में तुम पले बड़े हो, 50 लाख तुम्हारा बंदा जो है वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनको हमने पाला पोसा बड़ा किया, इतने आप पे एहसानात किए, लेकिन इसके बावजूद तुम जो है वो किसी भी बैठक में बंदे के पुत्रों की तरह बात ही नहीं की। कतर के साथ बात हुई, तुर्की के साथ बात हुई, सऊदी अरब में, ईरान के अंदर बातचीत हुई, लेकिन तुम्हारी गर्दन अकड़ी रही है। हम तुम्हें समझाते रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ जंग नहीं चाहते, लिहाजा अपने लोगों की फलाह व बहबूद के ऊपर तवज्जो दो। लेकिन इन्होंने ख़वातीन के वो हुकूक जो इस्लाम ने उसको दे रखे हैं, उन हुकूक के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी। इसके अलावा जो इन्होंने अफ़गानी अवाम के खिलाफ इक़दामात उठाए हैं, वो आप देखें कि इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की पॉलिसीज़ हैं। तो अब इन्होंने पूरी दुनिया से दहशतगर्दों को इकट्ठा किया, इकट्ठे करके उनको ट्रेनिंग दी, अमेरिका का छोड़ा हुआ असला दिया और अब उसे कहा जी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट शुरू कर दी दहशतगर्दों की। तो जब आप इस तरह करेंगे तो कोई भी मुल्क आपको छोड़ेगा नहीं। इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर नाज़रीन कोहराम मचा हुआ है, पाकिस्तान की जानिब से ये किया गया, वो किया गया। लेकिन इसके साथ ही एक चैनल में देख रहा था इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम जब तुम्हारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है तो पाकिस्तान के साथ पंगा क्यों लेते हो? पाकिस्तान के साथ अगर तुम पंगा लोगे तो पाकिस्तान एक जदीद ताकत है। पाकिस्तान ने वहां पे जाके बैठना थोड़ी है काबुल और कंधार के अंदर। पाकिस्तान तो यहाँ से तैयारे उड़ेंगे, जाके बम्बारमेंट करेंगे, टारगेट्स को तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे। तुम्हारे पास ये AK-47 दीगर राइफल्स हैं, राफेल के साथ तो जहाज नहीं ना गिरते। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन फेक न्यूज का एक सैलाब जो है उमड़ आया, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक सरकारी मीडिया जो है कंफर्म नहीं करता, सरकारी मीडिया पे पाकिस्तान के जो ISPR है उसकी जानिब से कंफर्मेशन चीज़ों की नहीं की जाती, तब तक अफवाहों के ऊपर कान न धरें और मुहिब वतन पाकिस्तान बनते हुए, पाकिस्तानी बनते हुए आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई नफरत अंगेज इस तरह की कोई पोस्ट जो है वो ना, और कोई इस तरह की खबर ना शेयर करें जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।